Hi friends, so in our video lecture series on the chapter electrostatics, today we will learn one more new bit and it is potential energy of system of 2 point charges. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 point charges की वजह से जो सिस्टम बनती है या कोई सिस्टम में सिर्फ 2 ही चार्ज है तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फिर उसी फार्मूला को एक्सटेंड करके अगर किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस है तो उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए हम एक्सप्रेशन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम सिस्टम में सिर्फ 2 ही चार्ज लेते हैं। मानो उसमें से पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ओके, तो शुरू में हम एक सरफेस लेंगे। लेट अस टेक ए एम्प्टी सरफेस व्हिच इज हैविंग नो चार्ज ऑन इट एट ऑल। चलो ऐसा एक सरफेस लेते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से यानी इन्फिनिटी से एक चार्ज Q1 उस सरफेस पे लाएंगे। अब पहले से वहां पे कोई चार्ज नहीं है ना, इट इज अ न्यूट्रल सरफेस। इसलिए अगर हम कितने भी डिस्टेंस से Q1 चार्ज को वहां पे लाएंगे तो हम उसको इजीली ला सकते। उसके लिए हमको कोई वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कैन राइट दैट work done in bringing the charge Q1, work in bringing charge Q1 from infinity W1 is equals to 0। ओके, और जैसे ही हमने Q1 को इस पॉइंट पे ला दिया, इस सरफेस पे हमने Q1 को प्लेस कर दिया, ये सरफेस क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो Q1 के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तैयार होगा। अब अगर हम यहाँ पे कितने भी डिस्टेंस से या इन्फिनिटी से कोई और चार्ज Q2 अगर लाना चाहे तो वो काम Q1 की तरह आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम Q1 को प्लेस कर रहे थे वहां पे कोई भी इनिशियल चार्ज प्रेजेंट नहीं था। तो Q1 was not opposed by any other charge। तो Q1 को लाने में किसी भी अदर चार्ज का अपोजिशन या रेजिस्टेंस हमको फेस करना नहीं पड़ा, इसलिए Q1 को हम इजीली वहां पे प्लेस कर सके। अब हम अगर एक और चार्ज Q2 को उसी सरफेस पे Q1 से कुछ दूरी पे लाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें Q1 का जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। So Q1 and Q2 are like charges. That's why the Q1 has a tendency to repel any other like charge। तो Q1 और Q2 में नेचुरली क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसलिए हम इस सरफेस पे अगर Q2 को लाने की कोशिश करेंगे, Q2 को प्लेस करने की कोशिश करेंगे, then it will be opposed by the Q1 and we will have to do work against the opposition of Q1। तो अब Q2 को इसी सरफेस पर Q1 से कुछ दूरी पर लाने के लिए, प्लेस करने के लिए हमें Q1 का जो रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो ये वर्क कितना होगा ये कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, Q1 इस पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, R इतनी अगर हम दूरी लेते हैं तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझो, मानो ये कोई पॉइंट A है जहां पे हमने Q1 प्लेस किया था और ये कोई पॉइंट B है जहां पे हमें Q2 प्लेस करना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज Q1 विल बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में लर्न किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन ये और B के बीच में का डिस्टेंस जो है वो मानो R12 है। सो दिस विल बिकम VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12। ओके, तो यहाँ पे A और B को हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाया है। XY प्लेन है और इस XY प्लेन में O ओरिजिन है,
ये जो चार्ज Q1 हमने A पॉइंट पे प्लेस किया था, मानो उसका पोजीशन वेक्टर है R1 बार। अभी हमें यहाँ पे दूसरा चार्ज Q2 B पॉइंट पे प्लेस करना है, जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार। तो Q2 को प्लेस करने में जो वर्क डन लगेगा, इसको हम कैसे देते हैं? तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट work done per unit charge. Electric potential is equals to work done per unit charge. So what will be work from this formula? So from this, work will be equals to electric potential into charge. इसके ऊपर से हम Q2 को B पॉइंट पे प्लेस करने के लिए कितना वर्क लगेगा उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, एंड इट विल बी W is equals to electric potential at point B due to charge Q1 into magnitude of second charge which we are placing, which is Q2. So now what will be W? W will be equals to VB is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R1 into Q2. So we get work done in placing both the charges. So पहले वाला वर्क डन 0 था, और ये वाला वर्क डन कितना आ गया? ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चलो ये सेकंड चार्ज को प्लेस करने के लिए है, इसलिए इसको हम W2 नाम दे देते हैं। सो ये हो जाएगा इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 एंड इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 into Q2 upon R12. So this work done will be stored as electrostatics potential energy into this system of two charges. So the electrostatics potential energy of the system of two charges is given as U is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 अपॉन R12। तो इस फॉर्मूला में Q1 है पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 है दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, और R12 क्या है? तो R12 Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाले पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो दिस इज हाउ वी गेट द electrostatics potential energy of a system of charges which contains only two charges. Now we'll extend this formula to the system of charges containing n number of charges. समझो दो से ज्यादा अगर चार्जेस है किसी सिस्टम में, मानो n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो ये वाला सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कितना रहेगा? चलो मानते हैं हम कि कोई सिस्टम है जिसमें चार्जेस है, let a system of charges have Q1, Q2, Q3, dash 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 Qn charges. Okay, then what will be electrostatics potential energy of this system? तो चलो पहले मानते हैं कि सरफेस पे कोई चार्ज नहीं था, हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q1 को वहां पे प्लेस किया, तो Q1 को प्लेस करने में कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि उसको अपोज करने वाला कोई फोर्स वहां पे नहीं है। इसलिए वर्क डन, वर्क इन प्लेसिंग चार्ज Q1, इन प्लेसिंग चार्ज Q1, W1 विल बी इक्वल टू 0। अब वहां पे हमें Q2 चार्ज प्लेस करना है, तो Q1 के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट वर्क डन इन प्लेसिंग Q2, वर्क इन प्लेसिंग चार्ज Q2। अब Q2 को प्लेस करते वक्त वर्क डन किसके अगेंस्ट में है?
चार्ज Q1 के अगेंस्ट में। सो दिस विल बी W2 विल बी इक्वल्स टू, हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। देखिए इस सिस्टम में दो चार्जेस प्लेस हो गए। अब यहाँ पे अगर हम तीसरा चार्ज प्लेस करना चाहें तो उसको Q1 और Q2 दोनों भी अपोज करेंगे। तो अभी Q3 चार्ज प्लेस करने में हमें Q1 के अगेंस्ट में वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट में भी वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। सो वर्क डन इन प्लेसिंग थर्ड चार्ज, वर्क डन इन प्लेसिंग चार्ज Q3, in placing charge Q3. So this W3 will be equals to, W3 is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q1 into Q3 अपॉन R13। ये क्या हो गया, ये हो गया Q3 को Q1 के अगेंस्ट में प्लेस करने के लिए रिक्वायर्ड वर्क डन। अभी Q2 को Q2 के अगेंस्ट में भी वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। किसके अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म करेंगे हम, Q2 के अगेंस्ट में। किसको लाने के लिए, Q3 को, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी R23। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन प्लेसिंग Q3। नाउ सिमिलरली इफ वी आर प्लेसिंग nth चार्जेस, सिमिलरली वर्क इन प्लेसिंग Qn, इस तरीके से अगर हम n नंबर ऑफ चार्जेस को प्लेस करें देन इट विल बी Wn इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो पहले इस n वाले चार्ज को Q1 के अगेंस्ट में वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, Q1 इंटू Qn अपॉन R1n, प्लस Q2 के अगेंस्ट में वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इंटू Qn अपॉन R2n। सिमिलरली डैश 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 अगेंस्ट द लास्ट चार्ज विल बी n-1, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn-1 इंटू Qn अपॉन R n-1 to n. This is how the work done in bringing the n number of charges will be there. What will be total work done? Total work done will be algebraic sum of all these work done. So W will be equals to W1 plus W2 plus W3 plus dash 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 plus Wn. So we'll put our values of all these work done. ये सभी वर्क डन की वैल्यूज हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी W इज इक्वल टू, देखिए W1 की वैल्यू कितनी थी 0, अब W1 की वैल्यू हो गई 0। अब W2 की यानी चार्ज Q2 को लाने में सिर्फ Q1 के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ था, सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 प्लस इस तरीके से W3 यानी चार्ज Q3 को लाने में वर्क डन ये दोनों के अगेंस्ट में था, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 प्लस इट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इंटू Q3 अपॉन R23 प्लस डैश 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 nth चार्ज को ब्रिंग करने में जो वर्क डन था वो अगेंस्ट में था Q1 के, Q2 के, Q3 के अप टू दी Qn-1। सो दिस वाज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Qn अपॉन R1n प्लस डैश 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 ऐसे सभी के अगेंस्ट में फाइनली इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn-1 into Qn upon R1 minus n to n. Okay. So what is common into all this term? In all this term 1/4 pi epsilon 0 is common.
what is remaining in the bracket? It is remaining Q1 into Q2 upon R12 plus, now it is Q1 into Q3 upon R13 plus, it is Q2 into Q3 upon R23. Similarly, dash 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 dash, it will become Q n minus 1 into Q n upon R n minus 1 into n. So this work done will be stored as potential energy. So in short, I will write 1 upon 4 pi epsilon 0 summation for all pairs of charges, those will be produced here, into some Qj into Qk upon Rjk, where J and K are the number of charges like Q2, Q3, Q4 and so on. So this work done will be stored as electrostatics potential energy into this system of charges. So it will become U is equals to, so we get the formula for electrostatics potential energy of the system of charges containing n number of charges is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 summation for all pairs Qj into Qk अपॉन Rjk. ओके, तो इसको एक्सटेंड करेंगे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के लिए. मानो हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें सिर्फ 4 ही चार्जेस है, देयर आर ओनली 4 चार्जेस. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? So this U will be equals to, we can easily get from this equation. So it will be 1 upon 4 pi epsilon 0 कॉमन रहेगा ब्रैकेट में. देखिए क्या हो जाएगा, ये Q1 इंटू Q2 अपॉन R12. Q2 को लाने में सिर्फ Q1 के अगेंस्ट में वर्क हुआ था. अब Q3 को लाने में Q1 के अगेंस्ट में वर्क हुआ और Q2 के अगेंस्ट में वर्क हुआ. तो ये हो गया R23. अब लास्ट वाला चार्ज Q4 को लाए, तो Q4 को प्लेस करने में अगेंस्ट में Q2 के अगेंस्ट में और Q3 के अगेंस्ट में वर्क होगा. तो Q1 के अगेंस्ट में वर्क होगा तो कितना होगा, Q1 इंटू Q4 अपॉन R14. अभी Q4 को Q2 की अगेंस्ट में प्लेस कर रहे, तो ये वर्क डन होगा Q2 इंटू Q4 अपॉन R24. और फाइनली Q4 को Q3 के अगेंस्ट में प्लेस करने में ये वर्क डन होगा Q3 इंटू Q4 upon R34. This is how we can get the electrostatics potential energy of the four charges system, or the system of charges having 4 charges, 4-point charges. Okay, so you can extend this for any number of finite charges given. Okay, so this is all about the potential energy of system of charges. Keep watching this channel for the upcoming videos on the chapter electrostatics. Till then, thank you and goodbye.